लेकिन जरा एक आपको और पूरा अपडेट देते हैं। कश्मीर के अलावा पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। देश के कई राज्यों में पारा माइनस के नीचे लुढ़क चुका है, तो कई राज्यों में शीतलहर के साथ कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर भारत में सर्दी का सितम, पहाड़ से मैदान तक बेदम। दिसंबर में मौसम का प्रचंड प्रहार, कहीं शीतलहर, कहीं बर्फबारी की मार। आधे हिंदुस्तान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पारा लगातार गिरता जा रहा है और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के खूबसूरत शहर पहलगाम की हैं, जिसे बर्फ ने पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। इस समय पहलगाम की नदियों में पानी कम, बर्फ ज्यादा नजर आ रही है। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फबारी के साथ शीतलहर का ऐसा कहर कि लोग घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर हैं। घाटी में 21 दिसंबर से चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले चिल्लई कला के 40 दिनों में जम्मू कश्मीर के लोग सबसे कड़ाके की सर्दी का सामना करते हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकतर जगहों का पारा माइनस के नीचे पहुंच चुका है। कश्मीर में सब कुछ जमने लगा है। नदी, नाले, झील, झरने सभी की रफ्तार थम चुकी है। पानी पर जमी बर्फ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर किस तरह की ठंड का सामना कर रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलने वाले चिल्लई कला के मुश्किल दिनों का मुकाबला करने के लिए तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। इन दिनों घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए लोग जरूरी सामान पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, चिल्लई कलां वो 40 दिन होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सर्दी होती है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में। और लोग इसमें सबसे पहले कोयले की तैयारी करते हैं और वो सब स्टफ जमा करते हैं कि जिनसे उनको गर्मी मिल सके, क्योंकि जो चिल्लई कलां होता है ये सख्त तरीन सर्द का मौसम होता है। बर्फ़ भी इसी में पड़ती है और पानी जो है वो भी इसी में जम जाता है। एवं कि जो हम वो वाटर टैप से वो भी जम जाता है और ख़ासकर जो बिजली है उसका जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चिल्लई कलां से लोगों को परेशानी होती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल चिल्लई कला की शुरुआत कम सर्दी के साथ हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा करवट लेगा ये कहना मुश्किल है। जनरली चिल्लई कलां के वक्त जब हम बोलते हैं तो नॉर्मली हार्शेस्ट पार्ट ऑफ द विंटर जो बोलते हैं, लेकिन एज फार एज दिस ईयर सो फार अभी तक दिसंबर अभी तक जो हुआ है इसके हिसाब से इट इज़ नॉट ए मतलब इतना हर्ष विंटर नहीं रहा है। एक तरफ स्थानीय लोग चिल्लई कलां से परेशान हैं, तो वहीं गुलमर्ग में हुई बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। यहाँ के सभी होटल हाउसफुल हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ का टेम्परेचर -5 के आसपास बना हुआ है। पहाड़, सड़कें, पेड़ सभी बर्फ से पटे पड़े हैं, लेकिन इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। दूर दूर से आए टूरिस्ट घाटी की खूबसूरती देखकर फिदा है। जन्नत ऐसे ही नहीं बोलते कश्मीर को, सबसे अच्छी जगह स्विट्जरलैंड से ज़्यादा बेहतर जगह है। इतना ब्यूटीफुल ईश्वर ने इधर बनाया है कि यहाँ स्वर्ग इधर ही देख लिया हमने। तो हम लोग यहाँ क्रिसमस मनाने आए हैं और सबको ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए कश्मीर का, टॉप ऑफ द माउंटेन। टूरिस्ट की मौजूदगी से घाटी गुलजार है, तो वहीं कोरोना के चलते भारी नुकसान उठा चुके हैं। कारोबारी होटल हाउसफुल होने से बेहद खुश हैं। जैसा आपने आज यहाँ खुद भी देखा है कि टूरिस्ट फ्लो बिल्कुल मतलब 100% बुकिंग है यहाँ पर। किसी होटल के पास आपको कोई रूम नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि फिलहाल कुछ दिनों तक कश्मीर में ऐसी ही फिजा रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक गुलमर्ग में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर के अंदर कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। एक तरफ बर्फीली पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। इन पेड़ों की टहनियों और पत्तियों पर जमी हुई बर्फ को देखकर आपको ये तस्वीरें भी कश्मीर की लगेंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर के अंदर कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। लेकिन ये तस्वीर देश के सबसे गर्म राज्य राजस्थान की है, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। आज वहां का पारा -5 डिग्री तक गिर गया है और यहां जमीन पर बर्फ जम चुकी है। राजस्थान की फतेहपुर शेखावटी में पारा इतनी तेजी से लुढ़का कि घरों के बाहर बर्फ की मोटी परत जम गई। खेतों में पौधों को हिलाते ही बर्फ झड़ने लगती है। सीकर का पारा माइनस में पहुंच चुका है। गांव के बुजुर्गों का दावा है कि उन्होंने कभी इतनी भीषण सर्दी नहीं देखी।
सीकर के साथ साथ राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। यकीन ना हो तो माउंट आबू से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मैदान पूरी तरह से बर्फ से पटे हुए हैं। बर्फीले मौसम से माउंट आबू में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे होटल कारोबारी बेहद खुश हैं। हालांकि कड़ाके की सर्दी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। जाहिर है पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। साथ ही कोहरे की चादर के चलते दिन में रात का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इन हालात में आने वाले एक हफ्ते तक सुधार की उम्मीद कम ही है, यानी कि नए साल से पहले ठंड घटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।